हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद पीएस विद एन अनदर यूनिक ब्लॉग। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में सिचुएटेड, जो कि अपने आप में ही एक नायाब तोहफा है, जिसका उद्घाटन खुद यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने जुलाई 4, 2023 को किया था। और इस पार्क का नाम है वेद वन पार्क और इस पार्क की लागत लगभग 27 करोड़ की थी और ये मैसिव 12 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। और इस पार्क को विजिटिंग के टाइमिंग्स जो हैं वो आपके सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है। लेज़र शो जो है शाम को 7:30 बजे होता है और इसके अलावा वेडनेसडे को ये पार्क जो है मेंटेनेंस वर्क के लिए क्लोज रहता है। और एंट्री करते ही आपको जो है पार्किंग की फैसिलिटी आपको सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स दोनों पार्क कर सकते हैं, बट जो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे है, तो आप जब भी आएँ तो अपना टाइम एडवांस में लेके आएँ ताकि आपकी गाड़ी सेफ पार्क रहे। ये पार्क की ज़मीन पहले कचरे का ढेर हुआ करती थी, जिसे कि बाद में डेवलप किया गया टू इंक्रीज नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ द प्लेस बट ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रिंग टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर एंशियंट वेदास हिस्ट्री एंड नॉलेज इट कंटेन्स। योगी आदित्यनाथ द्वारा इसके उद्घाटन किए जाने के बाद इस पार्क की पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि यहाँ वीकडेज पे लगभग 3000 विजिटर्स इसे पार्क को विजिट करते हैं और यही नंबर जो है वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट 8000 तक पहुँच जाती है। तो पार्क में भी कोई एंट्री फी नहीं लगती, बट द नोएडा अथॉरिटी इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ₹20 टिकट इनिशियली, ताकि पार्क का रखरखाव जो है वो और अच्छे से हो सके और इसे जनरल पब्लिक के लिए हमेशा नीट एंड क्लीन रखा जा सके। वैसे ये लोगों की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब भी वो पार्क विजिट करने आते हैं तो अपने पीछे वो कचरा ना छोड़ करके जाएं। ये मेरी उनसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। वैसे इस पार्क का बेनिफिट मोस्टली यहाँ के लोकल लोग करते हैं, जो कि यहाँ पे सेक्टर 74 से लेके 79 के बीच में लोग रहते हैं। दे यूज इट फॉर देयर डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक डेली वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्पेंडिंग सम फैमिली टाइम ऑन वीकेंड्स एंड वीकडेज। Ved Park is home to over 50,000 plants such as banyan, kalpavriksha and coconut, which have been mentioned in the Vedic culture. This park is dedicated to ancient सप्त ऋषिज और इस पूरे पार्क को 7 ऋषियों के अलग अलग जोन में बांटा गया है और हर जोन में वेदों के हिसाब से जिन जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल होता था उन्हें भी यहाँ पार्क में लगाया गया है। इसके अलावा समुद्र मंथन को वॉल पेंटिंग के थ्रू पोर्ट्रे किया गया है। हर एक जोन में आपको संतों के नाम दिखाई देंगे, जैसे कि कश्यप, भारद्वाज, अत्रि एंड विश्वामित्र। यही नहीं, हर जोन में ऋषियों के जीवन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ को स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियों के आर्ट द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल जैसे अगस्त्य के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से समुद्र का पूरा जल पी लिया था, उनके इस कड़ी को यहाँ पे भी दिखाया गया है। पार्क में ग्रास पे आपको जो बिखरा हुआ काला सा आइटम दिख रहा है वो एक्चुअली खाद यानी कि काउडंग था फॉर द प्रॉपर ग्रास ग्रोथ। आई नो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड इन द वीडियो, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन रादर देन टू कैप्चर इट अनविलिंगली। और इस सर्कुलर फॉर्म के स्ट्रक्चर के सेंटर में कार्व्ड लिखा दिखता है आपको गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
फॉर इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ द पार्क यहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड बनाया गया है जिसके सेंटर में सिचुएटेड है इवनिंग में होने वाला लेज़र लाइट शो which starts around 7:30 p.m. and it goes for about 20 minutes and it portrays the story of information mentioned in our ancient Vedas, Purans, and which has laid path for our future astronomy, technology and advancement which we see in our today's time. ऑल्सो इन दिस पार्क आपको पेड़ पौधों की जानकारी भी मिलती है, जैसे कि वेदों में पेड़ पौधों की काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई जाती है और जिनका यूज़ हम आमतौर पर अपने रिलीजियस वर्क, हवन या यज्ञ में करते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ों को ग्रीन हाउस के रूप में लगाया गया है, जिसमें कि आपको कल्प वृक्ष, बेल, आंवला, अशोक, चंदन, रीठा, केला, परिजात, मंदार, बरगद जैसे पौधों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस पार्क में एक स्मॉल ओपन जिम और एम्फी थिएटर है, जैसे कि आप एक ह्यूज नंबर में एक एरिया में विजिटर्स बैठ करके, जिसकी कैपेसिटी बहुत ह्यूज है, उसके राइट इन फ्रंट में आपका फाउंटेन है जहाँ पे कि इवनिंग का लेज़र शो होता है। संगीत ज्योतिष मादजायक। इसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं एवं उत्तरार्चित। सामवेद ने 1800 वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को सूर्य के चारों ओर ग्रहों के समूह का उल्लेख वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य। To summarize the things to do in the Vedvan Park is sightseeing, enjoy the lake view with the fountain, jogging, cycling, फोटोज़ आप क्लिक कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे इवनिंग में आपको जो है लेज़र शो देखने को मिलता है और जो लोग आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं वो सुबह आकर के यहाँ ओपन जिम यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके अलावा आप यहाँ पे आने के बाद आपको इंडियन वेदास और प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने और समझने को मिलती है। वेदवन पार्क में इसके अलावा जो है आपको गार्डन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जो उस समय वेदों के टाइम पे उगाए जाते थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट सर्व्स एज एन एजुकेशनल रिसोर्स एंड ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द ट्रेडिशनल इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। The section from the Indian Vedas that constitute the park's theme includes the Rig Ved, Atharvaved, Yajurved and the Samved. अब सबसे बड़ा सवाल आता है मन में कि ये पार्क नोएडा में कहाँ पे सिचुएटेड है। सो दिस इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ नोएडा इन सेक्टर 78 एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट्स कंप्लीट एड्रेस इज वेदवन रोड, एसोटेक, विंडसर कोर्ट, सेक्टर 78 नोएडा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ टू रीच हियर। तो अगर आप मेट्रो से आते हैं तो द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वेदवन पार्क के आसपास वो है सेक्टर 101 नोएडा। आप जैसे ही वहाँ उतरते हैं आप वहाँ से या तो वॉक करके 5 से 10 मिनट का वॉक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो वगैरह जो है ले करके आप पार्क तक ईजिली आ सकते हैं। वेल टेकिंग अ बस, नोएडा हैज़ अ वेल कनेक्टेड बस सिस्टम, तो आप उन बसेस के लिए देख सकते हैं जो कि सेक्टर 78 से होते हुए जाती हूँ एंड विच हैज़ क्लोजेस्ट स्टॉप टू द पार्क।
नंबर ऑफ एंट्री गेट्स की अगर बात करें तो द पार्क हैज़ टोटल 3 नंबर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स फॉर द easy access of the general public coming from different directions. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा मेरी पिछली वीडियोस की तरह। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इससे पहले भी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे डेस्टिनेशंस के व्लॉग देखने को मिलेंगे, सो गो डू वॉच देम एज पर योर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड शो सम लव थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स। सो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू डेस्टिनेशन